अक्टूबर 1971 से ही इंडिया और पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ने लगा था। पूर्वी पाकिस्तान के बोयरा इलाके से गरीबपुर का एक हिस्सा भारत की सीमा को छूता था। इसी इलाके का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही थी। जंग का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता था। सिख रेजिमेंट ने 11 नवंबर से ही बोयरा के उत्तर में पूर्वी पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी थी और अब बारी गरीबपुर की थी। प्लान के तहत 20 और 21 नवंबर की रात एक साइलेंट अटैक की शुरुआत हुई। बटालियन की 5 कंपनियां और एक टैंक स्क्वाड्रन ने तेजी से मूव किया। जैसोर से 15-20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चौगाचा में काबड़ाक नाम की एक नदी पड़ती है। सेना ने उस पर पुल बनाने की शुरुआत की। पाकिस्तानी सेना की टैंकों ने पुल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। तब तक वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 14वीं पंजाब रेजिमेंट ने गरीबपुर में भी एक पुल बना लिया था। जी हां, 21 नवंबर की सुबह 3 बजे तक गरीबपुर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। दोनों तरफ से लड़ाई भयंकर हुई थी, इसलिए सेना को अंदाजा था कि दुश्मन काउंटर अटैक कर दोबारा पोजीशन हथियाने की कोशिश जरूर करेगा। पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट की 6ठी बटालियन ने गरीबपुर की तरफ मूव किया। जी हां, इंडियन इन्फेंट्री ने गरीबपुर में डिफेंसिव फॉर्मेशन जमाई। दलदली इलाके में भारतीय सेना ने गजब का साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी टैंक डिवीजन को पीछे खदेड़ दिया। सिर्फ एक इन्फेंट्री बटालियन और टैंक स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड अटैक को फेल कर डाला। दोस्तों, लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के 8 टैंक ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त हार हुई थी। 22 नवंबर की दोपहर तक पाकिस्तानी सेना ने 4थी सिख और 14वीं पंजाब बटालियन पर हमले करने के लिए 24 उड़ानें भरी। इस दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कई बार भारतीय सीमा में भी घुसे। 3 बजे के आसपास 4 भारतीय नेट विमानों ने शॉटी शुरू कर दी और बोयरा के आसमान में गश्त लगाने लगे। जी हां, विमान उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट M.A. गणपति, फ्लाइंग ऑफिसर डोनाल्ड लेचारस, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट एंड्रो मासी और फ्लाइंग ऑफिसर S.F. सुआरेज। भारतीय नेट विमानों से अनजान पाकिस्तानी फाइटर 500 फीट तक गोता लगाकर जमीन पर हमला करने में बिजी थे। इस दौरान एक पाकिस्तानी सेबर जेट जैसे ही गोता लगाकर ऊंचाई पर लौटा, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणपति और ऑफिसर लेचारस की सीध में आ गया। ऑफिसर लेचारस ने उस पर 30 mm के 2 गोले दागे और वो धू धू कर चलते हुए नीचे गिर गया। दूसरे सेबर विमान पर भी ऐसे ही निशाना लगाया गया और वो भी जमीन पर क्रैश हो गया। तीसरे सेबर विमान के पंख में गोला लगा था, लेकिन किसी तरह से उसका पायलट उसे ढाका पहुंचकर लैंड कराने में सफल रहा। पूरी लड़ाई सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई, जिसके बाद नेट विमान कलाईकुंडा फौजी हवाई अड्डे की ओर लौट गए और बोयरा के आसमान और गरीबपुर की जमीन पर दोनों जगह भारतीय सेना को निर्णायक जीत मिली थी। जी हाँ, गरीबपुर को कब्जे में लेने का सेना का निर्णय आगे जाकर एकदम क्रूशियल साबित हुआ। दोस्तों, इंडियन बॉर्डर तक पहुंच के लिए पाकिस्तानी सेना के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ हवा में हुई लड़ाई में भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तान के 3 विमानों को ध्वस्त कर दिया गया था। नेट विमान उड़ाने वाले चारों पायलट्स को उनके अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और कुछ ऐसी ही कहानी होगी फिल्म ईगल की, जिसमें नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, जिन पे होगा भारत और दुनिया की सुरक्षा का जिम्मा। फिल्म में होगा ढेर सारा एक्शन और सस्पेंस। कैसी होगी ये फिल्म, ये तो वक्त ही बताएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।